क्या कि लॉजिकल होंगे और एमडी के लेवल के होंगे, ठीक है। आल्दो इस वाले टॉपिक में से डायरेक्ट सवाल नहीं बनता, ठीक है, लेकिन क्या बनता है आने के वहां पर दिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर है हमारे बहुत सारा मैं आपको बताऊंगा, इनके जवाब भी दूंगा कि डाल की डेफिनेशन, एनान की डेफिनेशन, उनका डिफरेंस सब कुछ है आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बट सॉल्यूशन कह रहे इसका साइज सोडियम मेटल का साइज बड़ा, सोडियम के केटाइन का साइज छोटा, ऐसे। तो अब ये बताओ ये साइज में बड़ा, ये साइज में छोटा, इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसके इलेक्ट्रॉन कम। अच्छा यहाँ पर एक और डेफिनेशन भी आ रही होती है बाद दफा, ठीक है, कि एक केटाइन जो होता है ना, एक केटाइन एक केटाइन में मतलब एक और तरह से डेफिनेशन भी आ रही होती है, कंटेन्स फ्यूअर चांद एक इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर्ड टू प्रोटॉन्स। समझ आया? यानी एक केटाइन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होते हैं बनिस्बत केटाइन बनिस्बत प्रोटॉन के, ऐसे ही भाई इसमें देखो ना 10 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। ये एक और तरह से डेफिनेशन भी आ रही होती है केटाइन की, कि केटाइन जो है इसके अंदर चंद एक इलेक्ट्रॉन होते हैं या कम इलेक्ट्रॉन होते हैं एज कंपेयर टू प्रोटॉन। ये दूसरी डेफिनेशन भी केटाइन की ऐसे आ रही होती है। इसके मतलब आराम से स्क्रीन से देखो, मैं अभी आपको आगे बढ़ाता हूँ। हाँ जी कालिया नोट डाउन। अब आगे आ जाओ, हम साइज की बात कर लेते हैं। गौर करें, हम कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, एल्यूमिनियम में से 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ जरा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से इतनी एनर्जी लगी थी, कैल्शियम में से निकाले हमने 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी सोडियम से ज्यादा होगी या कम होगी? और एल्यूमिनियम में से अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या एल्यूमिनियम का अगर ट्राई पॉजिटिव केटाइन बनाना है, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी या कम? डेफिनेटली ज्यादा लगेगी, ठीक है। देखो मैंने यहां पर लिख देता हूं, यानी मेरे पास आ गया Na पॉजिटिव, फिर लिखूंगा मैं चले Ca पॉजिटिव आ गया 2 में, और लिख दूंगा मैं बेटा एल्यूमिनियम का इस तरह ट्राई पॉजिटिव, ठीक है। चलिए यहां पे लिख लेते हैं इसके नाम। ये आ गया बेटा मोनो पॉजिटिव, यह है बेटा डाई पॉजिटिव। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या बोलेंगे इसको? ये कौन सा केटाइन है? ये बेटा ट्राई पॉजिटिव केटाइन आ गया, ठीक है। ट्राई मोनो पॉजिटिव केटाइन, डाई पॉजिटिव केटाइन और ट्राई पॉजिटिव केटाइन, ठीक है। अब जरा गौर से, अगर मैं इसमें से निकालूं 1 इलेक्ट्रॉन और इसमें से निकालूं 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें से निकालूं 3 इलेक्ट्रॉन, बचाओ किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी? डेफिनेटली इसमें। तो इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी, इसकी एनर्जी कम लगेगी, इसकी सबसे कम लगेगी। ये जो मैंने ट्रेंड लिखा है ये किसका लगा बेटा? ये मैंने एनर्जी जो है गिवन टू द सिस्टम उसका ट्रेंड लिखा। इसमें आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगी, इसमें एनर्जी कम, इसमें सबसे कम। समझ आ रही है? तो हम कह नहीं सकते किसका केटाइन बनना आसान है, इसका केटाइन बनना मुश्किल है, इसका दोनों के दरमियान में आ गया। एक बात और देख लो, मैंने कैल्शियम लिखा है, आपके बुक में भी कैल्शियम लिखा है, जब मैग्नीशियम लिखा है, उसने बेरिलियम तो नहीं लिखा, लिथियम तो नहीं लिखा, क्योंकि वहां पर एक्सेप्शन आती है, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है उसका साइज छोटा होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना कदरे मुश्किल होता है बनिस्बत नीचे वालों के। मैं आपको बताता हूं सोडियम की कितनी एनर्जी थी बेटा, और दोनों सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी एनर्जी लगाई आपने? बोला 496। अगर आप बेटा सोडियम की जगह में से ऐसा करते, यहां पर लिखते पोटेशियम, उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकालते, ठीक है ना, तो बन जाता क्या? पॉजिटिव आयन। अब बताओ जरा कितनी एनर्जी लगती? 419। कितनी बेटा? 419। यहां पर लिखता हूं 419, 419,
किलो जूल पर मोल, कम लगी ना। सोडियम ऊपर है, पोटेशियम नीचे है, तो नीचे साइज बड़ा होगा। जैसे साइज बड़ा होगा वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान हो जाएगा। तो ऊपर से नीचे आते हुए एक ग्रुप के अंदर केटाइन बनना ज्यादा आसान हो जाता है। वैसे ये ट्रेंड तो नहीं पढ़ाया जाता होता, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको तो पहले थोड़ी बहुत लॉजिक तो समझाएगा, ये सही बात कर रहा हूं मैं। ऊपर से नीचे साइज बड़ा होगा, एक्सेप्शन आर देयर, ठीक है, कोई एक्सेप्शन को लेकर ना बैठा है बेचारा। ऊपर से नीचे आते हुए ये जनरल ट्रेंड है, साइज बड़ा होगा और साइज बड़ा होने से उसमें से न्यूक्लियस की गिरफ्त इलेक्ट्रॉन पर कमजोर हो जाएगी और वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी कम देना पड़ेगी। लिहाजा सोडियम में से जब इलेक्ट्रॉन निकालना है, सोडियम का जब केटायन बनाना है तो 496, और जब पोटेशियम का केटायन बनाना है तो 419 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पड़ेगी। इसलिए केटायन फॉर्मेशन टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप कम हो जाती है ना, आसान हो जाती है। केटायन फॉर्मेशन आसान हो जाती है, थोड़ी एनर्जी देना पड़ती है। लेफ्ट टू राइट क्या होती है, बढ़ती है। ये पहले ग्रुप क्या है, ये दूसरे ग्रुप क्या है, ये थर्ड ए ग्रुप क्या है, एल्यूमिनियम बोरान के नीचे होता है, थर्ड ए या 13वां ग्रुप कह लो। अगर नहीं क्या पता 13वें का तो कोई मसला नहीं, हमने पढ़ना है केमिकल बॉन्ड में पूरा, हम ये पीरियोडिक टेबल खंगालेंगे इंशाल्लाह। तो सोडियम, ये मेरे पास कैल्शियम, एल्यूमिनियम, तो भाई इसमें से किस में से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, डेफिनेटली बात है इसमें से। इसका साइज वैसे लेफ्ट राइट वैसे साइज छोटा होता है। जब साइज छोटा होता जाएगा उसका ट्रेंड फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल में कन्वर्ट होता जाएगा। मेटल का साइज बड़ा होता है, नॉन मेटल का साइज नॉर्मल छोटा होता है, ठीक है। तो यहां पर सोडियम में से इलेक्ट्रॉन का निकालना, कैल्शियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना और एल्यूमिनियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल किसका, सब में से ज्यादा एनर्जी किसको देना पड़ेगी, एल्यूमिनियम में, फिर कैल्शियम में, फिर सोडियम में। समझ आ रही है? अच्छा, ये कोई ना बैठेगा इसको निकालने बैठ जाए, इसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी क्योंकि इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ऑक्टेट मुकम्मल करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद अपना ऑक्टेट मुकम्मल कर लेता है। बात सिर्फ वही है कि अपने आप को स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के लिए छठे चैप्टर का पहला लेक्चर है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस पर एक लेक्चर डिटेल में बता दूं कि स्टेबलाइजेशन करने के लिए क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं एटमों को, एलिमेंट्स को कबरमान के लिए। समझ आ गया? तो यहां पर पूरा एक एटम है सोडियम का, इसमें से यहां से इलेक्ट्रॉन निकाला तो 12 वाला शब्द उड़ा ही दो, साइज छोटा ही हो गया इसका, ठीक हो गया, साइज छोटा हो गया। और आपने जो एनर्जी दी थी वो एंडोथर्मिक थी, फॉर्मेशन ऑफ केटायन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, उसका समझ आ गया। फिर मैंने आपको साइज के बारे में बता दिया, साइज छोटा हो जाता है, उसका समझ आ गया। अब बताओ जरा, सबसे छोटा साइज किसका होगा? एल्यूमिनियम में से 3 निकाले, कैल्शियम में से 2 निकाले, सोडियम में से 1 निकाला, तो सबसे जो छोटा साइज है, ठीक है, इसका साइज एल्यूमिनियम का बेटा, ठीक है, ये सबसे कम इन तीनों में से सबसे कम होगा, ठीक है, इसका साइज इसके में से बड़ा होगा। और इसका साइज सोडियम का केटाइन का साइज कैल्शियम के केटाइन से थोड़ा सा क्या होगा बेटा, वो बड़ा होगा। इसका कह लो ये 3 टाइम साइज इसका छोटा होगा, इसका 2 टाइम्स कह लो कि छोटा होगा, इसका 1 टाइम कह लो। बात समझ आ रही है? एल्यूमिनियम का साइज बहुत छोटा होगा, इसका साइज इसकी निस्बत थोड़ा सा बड़ा होगा, इसका दोनों की निस्बत बड़ा होगा। वजह भाई इसमें से 3 निकाले हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालो तो श्रिंक कर जाएगा बहुत ज्यादा। समझा बेटा? गिरफ्त बढ़ जाती है ना न्यूक्लियस की, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाएगी। समझ आ रही है? तो मैं बता अभी तक आपको जो बताया ये है कि आपको एनर्जी देना पड़ती है। ये केटायन फॉर्मेशन इतनी आसान नहीं है, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे फिर होता है, ठीक है। और कौन केटायन बनाता है? मेटल्स बनाती हैं आमतौर पर, अमूमन मेटल्स बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस करके अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकाल देती हैं और पॉजिटिव चार्ज अटेन कर लेती हैं। यहां तक कोई भी परेशानी, दिक्कत या मुसीबत हो तो मेरे से अभी पूछ ले या बाद में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब मैं इसको रेज करके आगे बढ़ाता हूं। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे बेटा केटायन का जो वर्ड है ये किधर से आया? ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है कैटा, KATA, कैटा, ठीक है, वहां से आया। उसका मतलब होता है बेटा मूविंग डाउन, या कह लो गोइंग डाउन, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है
ये माइकल फैराडे ने मुतारफ करवाई थी, यानी उसकी कह लो कि ये टर्मिनोलॉजी है, उन्होंने बताया था। जब इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है सेल के अंदर, उसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। एक पूरे सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड अपने पढ़े होंगे मैट्रिक लेवल में, नहीं तो हमने इसी फर्स्ट ईयर की क्लास में 10th चैप्टर आएगा, वहां पर ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस, गैल्वानिक सेल, ये जितने भी टाइप के सेल्स हैं वो सारे हमने भैया आपके फर्स्ट ईयर के 10th चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वहां पर फर्दर बात करेंगे। अभी सब ये इतना आप सुन लें कि एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होता है, उसमें अगर एक फर्स्ट करें जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल है, तो वो मेटल क्या करेगी, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद जो है सोल्यूशन के अंदर चली जाती है। समझ आ रही? अपना यानी एक इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये अगर मेटल है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन निकालेगी, इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर को सर्किट में से, और ये खुद क्या करेगी बेटा, नीचे जो है वो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर सोल्यूशन के अंदर चली जाती है। समझ आया? इसलिए बोलते हैं इसको मूविंग डाउन या गोइंग डाउन, क्योंकि केटाइन कौन सा होता है बेटा, मेटल का। मैंने पहले बता दिया आपको कि जितने भी केटाइन है वो सारे मेटल्स बनाती हैं। याद है, समझा गया बेटा? एक मजे की बात और सुन ले, आपके नहीं फर्स्ट ईयर नहीं सेकंड में जाकर ये वाला आएगा कि जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं आमतौर पर। अल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में भी ऐसे कुछ कहा जाता है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत एक्सेप्शन आ जाती है। अल्कली मेटल्स जो है, चले यहां लिख लें, अल्कली मेटल्स, जो अल्कली मेटल्स है आपके पास बेटा, वो क्या है, दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब देख ले, ये आपकी फर्स्ट ईयर में नहीं है, 12वीं क्लास की पहले चैप्टर के अंदर आएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू के तौर पर एमडीकैट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता होता है कि हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, कौन सी है, ठीक है। तो अब वहां पर मेटल लिखी होगी, आपको निकालनी पड़ती है कौन सी मेटल है। समझा रही है? जो केटाइन वाली होगी। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है, मैं बताता हूं आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करता है। और रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, दूसरे में डाल दे, यही है ना। जो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले वो उसकी रिडक्शन हो गई, ठीक हो गया। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। एजेंट कभी खुद काम नहीं करता, दूसरे को कहता तुम ये काम करो। ट्रेवलिंग एजेंट वो खुद नहीं जाता, आपका वीजा लगाता है बाहर का। समझ आ रही? एजेंट जो है वो खुद नहीं जाएगा, आपका वीजा लगाएगा। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन देगा, कोई दूसरा कबूल करेगा, जो इलेक्ट्रॉन कबूल करेगा उसकी हो गई रिडक्शन, ये क्या होगी, खुद ऑक्सीडाइज। समझे? एक लाइन है छोटी सी, बहुत बारीक सी, कि अल्कली मेटल्स अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। जवाब मैं बता रहा हूं क्या बेटा आपको, कि क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं, दूसरा कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेगा तो वो हो जाएगा रिड्यूस, इसकी बेटा क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये अच्छी रिड्यूस करने वाली प्रॉपर्टीज रखती हैं, दूसरे को रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरे को रिड्यूस करवा देती हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। इसलिए कहा जाता है इनके बारे में कि अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। समझा गया बेटा जी? अच्छा, अब आ जाओ आगे हमारे पास, ये मोनो अटॉमिक और पॉली अटॉमिक केटाइन भी होते हैं। जिस तरह मोनो अटॉमिक और पॉली अटॉमिक हम एनायन के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह बेटा मोनो अटॉमिक एंड पॉली अटॉमिक केटाइन भी होते हैं। मतलब क्या, जिसमें एक एटम हो, सिंपल सी बात है, जिसमें कौन सी रॉकेट साइंस है, एंड ए पॉजिटिव। इस तरह आगे आपके पास कह लो कि पोटेशियम का, कैल्शियम का, ये भी मोनो अटॉमिक है पर दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ठीक है। एल्यूमिनियम का लगा लो, मैग्नीशियम का लगा लो, आयरन का लगा लो, ये सारे मोनो अटॉमिक केटाइन है। पॉली अटॉमिक केटाइन कौन से होते हैं, यानी इसमें एक से ज्यादा एटम आ जाए, ठीक है। आपकी बकवास देता है जी NH
4 पॉजिटिव, ठीक है, अमोनियम आयन, और दूसरा होता है बेटा जी हमारे पास H3O पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, या कुछ कार्बोकेटाइन बनते हैं दरमियान में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दीज आर द पॉली एटॉमिक केटाइन। ये हमारे पास कौन से बेटा जी, पॉली एटॉमिक केटाइन है, और ये बेटा कौन से हमारे पास सारे मोनो एटॉमिक केटाइन है। पॉली एटॉमिक, मोनो एटॉमिक केटाइन, एक ही एटम है, एक से ज्यादा चार्ज है। चार्ज के हिसाब से मैंने कैसे बताया था, मोनो पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव, ट्राई पॉजिटिव, डाई पॉजिटिव केटाइन। समझ आ गया बेटा, यहां तक क्लियर हो गया साइज के बारे में। अच्छा एक और बात भी है कि ये जो पॉली एटॉमिक केटाइन है ये कम पाए जाते हैं, पॉली एटॉमिक एनाइन ज्यादा पाए जाते हैं। इसका जवाब मैं अभी नहीं दूंगा आपको, क्योंकि हमने एनाइन का टॉपिक पढ़ना है। जब वो पढ़ लेंगे ना उसके बाद हम दोनों को जब कंपेयर करेंगे ना तब मैं आपको रीजन बताऊंगा कि पॉली एटॉमिक केटाइन कम क्यों पाए जाते हैं नेचर में, और पॉली एटॉमिक एनाइन नेचर में ज्यादा क्यों पाए जाते हैं। ठीक है, इस पर हम बात डेफिनेटली करेंगे, लेकिन जब हम एनाइन वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा जी। अब हमारे पास जब आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है, इसमें इलेक्ट्रोड भी है, ठीक है, यानी कैटायन भी है, एनाइन भी है, सॉरी कैथोड भी है, एनोड भी है। इलेक्ट्रोड having नेगेटिव चार्ज, ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, अट्रैक्ट्स किसको, कशिश करेगा, कैटायन को। किसको बेटा जी, कैटायन को। एक सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, दो इलेक्ट्रोड है हमारे पास, ठीक हो गया बेटा। अब हमारे पास उसमें एक इलेक्ट्रोड आपको पता ही है पॉजिटिवली चार्ज होता है, दूसरा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है। डिपेंड करता है बैटरी कैसे जुड़ी है अपने, नेगेटिव सिरे के साथ होगी तो कैथोड होगा, पॉजिटिव वाला जो है वो एनोड होता है। समझ आ गया। तो ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उधर क्या जाता है, कैटायन। तो उसी को बोलते बेटा क्या बोला, कैथोड। कैथोड जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायन मूव करता है उसको कैथोड कहते हैं, CAT। समझ आ रही कि नहीं आ रही, दोबारा सुन ले। जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कैटायन जाता है उसको कैथोड कहते हैं। क्योंकि बेटा आपके पास यहां पर कैथोड पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो नेगेटिव किसको अटैक करेगा, पॉजिटिव को, और पॉजिटिव क्या करेगा, कैटायन। सिंपल, पॉजिटिव आई तो करेगा ना वो। सो कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जिस पर खुद चार्ज नेगेटिव होता है, अट्रैक्ट वो किसको कर रहा होता है बेटा, वो पॉजिटिव यानी कैटायन को। सो कैटायन मूव करते हैं एक सेल के अंदर टुवर्ड्स कैथोड। ये बात याद रखिए, एनआर मैं लिख दूंगा, याद समझ आ गया बेटा, ये इसकी मूवमेंट है। अच्छा अब क्या इसका कहीं पर यूज भी है, ये जो कैटायन अपने ठीक है ना बनाए हैं, क्या इसका डेली लाइफ में कहीं पर यूज भी है, रोजमर्रा जिंदगी में कहीं पर इस्तेमाल भी होते हैं। हाँ होते हैं, क्यों नहीं होते, आपने पढ़ा नहीं है। Na पॉजिटिव, आल्दो के Na पॉजिटिव अकेला नहीं होगा, ठीक है, हमारे पास ये NaCl की फॉर्म में होगा। हमने एक ही बार पढ़ा अभी तक। तो सोडियम आयन, फिर आगे आपके पास कह लो कि कैल्शियम आयन, फिर आगे बेटा मैग्नीशियम आयन, ये सारे इस्तेमाल होते हैं। ये टेबल सॉल्ट में इस्तेमाल होता है NaCl, सोडियम में जब टूटेगा ना जाकर हमारे जिसमें आयन बनते हैं तो ये वाला सोडियम आयन इस्तेमाल होता है। फिर कैल्शियम आपको पता ही है, कैल्शियम अकेला नहीं पाया जाएगा, आयन बेशक कैटायन हो एनायन हो, हमेशा जब कंबाइन करेंगे ना तो आयनिक सॉलिड बनाते हैं। चलिए अब मैं लिख देता हूं यहां पर, कैटायन लिखेंगे, कैटायन कंबाइंड विद
एनाइन फॉर्म क्या बनाएगा बेटा जी, आयनिक सॉलिड। केटाइन कंबाइन करता है एनाइन के साथ और क्या मतलब बेटा आयनिक सॉलिड। एग्जांपल देख लें, ये केटाइन है Na पॉजिटिव, ठीक है बेटा, ये एनाइन है Cl नेगेटिव, दोनों मिलकर क्या बना आयनिक सॉलिड, आयनिक कंपाउंड NaCl CaCl2 Ki पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है बेटा जी, ये बन गया ना। तो आपके पास सोडियम एक मेटल जो कि केटाइन है, ये एनाइन है, इसके बारे में आज हमने नहीं पढ़ा, कल बात करेंगे। अब ये जब केटाइन हमेशा कंबाइन करता है एनाइन से क्या बनाता है आयनिक सॉलिड, और इसी आयनिक सॉलिड की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। यहाँ पर अकेला कभी अब Na पॉजिटिव आयन हमेशा कंबाइंड फॉर्म में हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। तो ये और ये मैग्नीशियम आयन है। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी पढ़ता है उसको पता होगा मैग्नीशियम आयन हमारे बॉडी में जो सेल होता है, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है, ठीक है, उस ऑर्गेनेली के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये वाला जो मैग्नीशियम मेटल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। चले इसका जवाब जो है ये फर्स्ट ईयर बच्चे जो फोर्थ चैप्टर पढ़ चुके हैं या एमडी कैट वाले बच्चे जो कि 11वीं 12वीं दोनों पढ़ चुके हैं उनको तो पता ही होगा कि कौन ये वाली मेटल कहां पर इस्तेमाल होती है, कौन सी ऑर्गेनेली में ये वाली मेटल इस्तेमाल होती है। बहुत ही सादा सिंपल तरीन इसका आंसर है, बहुत ही मजे का इसका काम होता है, और वो जो चीज बन रही होती है ना उसके बगैर तो दुनिया खत्म ही हो जाएगी। हमारा 50% तो जिस्म वैसे ही चला जाता है, ठीक है। हिंट मैंने वैसे दे ही दिया आपको। तो यहाँ पर हमारे डेली यूजर है कि हमारे पास मेटल जो है ये कहाँ पर इस्तेमाल होती है, इसको लिख लीजिए मतलब जी, लिख लीजिए बेटा, आप सभी नोट कर लिया। अब हमारे पास केटाइन का टॉपिक खत्म हो गया है। आज हमने 2 बल्कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो प्रीवियस बोर्ड में आए होते हैं वो पूरे डिटेल के अंदर पढ़ लिए। केटाइन की डेफिनेशन बनते कैसे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर बोर्ड के अंदर आएगा आपको 2016 में भी आता है एसएससी बोर्ड में, आई थिंक सो। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ये वाला भी सवाल आ चुका है। और उसका फिर साइज के केटाइन का साइज छोटा क्यों होता है उसके पेरेंट से, और कौन ऐसे एलिमेंट है जो केटाइन में मेटल होती है, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई भी सवाल हो, कोई एमसीक्यू हो, किसी भी तरह की परेशानी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।